हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट एनर्जीज हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर? आज तो भाई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्टॉर्शन है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गई हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। और जितना ज़्यादा इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर डिस्टॉर्शन बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर आपको लेकर चाहत भी बढ़ती जा रही है। ये कैसा मैसेज हुआ? ये ऐसा मैसेज है कि डिस्टॉर्शन आप नहीं दे रहे हो उस पर्सन को, आप इस पर्सन की लाइफ में डिस्टॉर्शन नहीं फैला रहे हो, आप इस पर्सन की एनर्जी डिस्टॉर्टेड नहीं कर रहे हो, आप इनकी लाइफ में इन्हें परेशानियां नहीं दे रहे हो। इनकी लाइफ में परेशानियां इन्हें दूसरे लोग दे रहे हैं, इन्हें आप में सुकून नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये दूसरों के द्वारा हर्ट किए जा रहे हैं या कोई और इनकी लाइफ में डिस्टॉर्शन फैला रहा है, इनकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड कर रहा है, जानबूझकर इनको प्रताड़ना दे रहा है, या फिर इनकी जानबूझकर इनको, वो होता है ना कुछ लोग कि आपको इरिटेट करते हैं, आपको पोक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको ज़बरदस्ती चिढ़ाते हैं, या फिर आप गुस्सा करने पर मजबूर करते हैं, या चिल्लाने पर मजबूर करते हैं, गंदी बातें बोलने पर मजबूर करते हैं, जो आपको फुल ऑन डिस्टॉर्टेड करते हैं। ऐसे लोगों को टॉक्सिक बोलते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोग अगर आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर हैं, तो जो मैं देख पा रही हूँ डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा इनका डिस्टॉर्शन बढ़ रहा है, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं, लोगों से झगड़े बढ़ रहे हैं, और जितना ज़्यादा और लोगों से झगड़े बढ़ रहे हैं उतना ही आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कदर इस पर्सन को समझ में आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपका होना ना होना कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ रहा है। आपके लिए क्या इनके मन में भावनाएं हैं वो समझ में आ रहा है। कितना ज़्यादा आप इनको समझते हो या फिर आप इन पर लुटाते हो वो समझ में आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे, जैसे आपसे लगता है कि पर्सन सारी चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास आते ही ये इनका डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा, ये भी पक्की बात है। तो इनको लगता है कि भाई आपके साथ रहकर तो डिस्टॉर्शन ख़त्म होता है, तो दुनिया भर के साथ रहकर इस पर्सन का डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस पर्सन को इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप दोनों जब साथ थे तो कितने क्रिएटिव थे, आप दोनों कितनी सारी चीज़ें प्लान करते थे एक दूसरे के साथ, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या फिर मतलब क्रिएटिव करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ डिफरेंट क्रिएट करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई दूसरी जॉब करेंगे, या फिर कुछ अलग सा बनाएंगे इस दुनिया में। मतलब कुछ भी आप लोगों के मन में ऐसा चलता था कि क्रिएटिव करेंगे। तो इस पर्सन का दिमाग अभी ये चल रहा है कि कनेक्शन होता है तो बढ़िया क्रिएटिव कर रहे होते, कुछ मज़ेदार कर रहे होते। अभी इस वक्त तो कुछ मज़ेदार हम कर ही नहीं पा रहे। इनफैक्ट पूरी दुनिया ने और हमें डिस्टॉर्टेड करके रखा है, पूरी दुनिया ने और हमारे, मतलब पूरी दुनिया जैसे इस पर्सन के पीछे पड़ गई हो है ना, ऐसा फील होता है आपके साथ। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि कुछ कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, कोई नया बिजनेस करना है, कुछ अलग करना है। होता है ना जब आप किसी व्यक्ति के साथ हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके साथ रहकर आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, ग्रोथ करने के बारे में सोचते हो, ग्रो करने के बारे में सोचते हो। लेकिन जब कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप फंस जाते हो तो उसके साथ आपको लगता है कि कहाँ मेरी ज़िंदगी एकदम ही बेकार हो गई, नर्क जैसी ज़िंदगी हो गई, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गई मैं। फिर आपको लगता है मुझे कुछ नहीं करना। आप जो करते थे वो काम और बंद कर दोगे। अगर कुछ क्रिएटिव करते थे, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, कुछ भी, तो वो चीज़ें और आप बंद कर देते हो। कारण क्योंकि आप अंदर से ही खुश नहीं हो। तो ये कारण होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति का आपके जीवन में होना ना होना कितना बड़ा प्रभाव डालता है।
तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है गार्डनर की, सेक्सुअल फ्रीडम की। तो स्पेशली यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को ना, मतलब जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, जितना पैसा इन्होंने कमाया है, जितनी जॉब है, बिजनेस है, या जितनी भी लग्जरी है इनके पास, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस पर्सन ने अपने लिए तैयार किया था अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए, लग्जरी वगैरह जो कुछ भी, वहाँ पर आपकी कमी इस पर्सन को हर पल, हर मिनट, हर सेकंड महसूस हो रही है। क्योंकि देखिए आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, पैसा, मनी, सक्सेस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी तो वो दूसरे की कमी भर देगी, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक चीज़ मिल जाएगी तो वो दूसरे की कमी को पूरा करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आपकी ज़िंदगी में एक की कमी को दूसरा कोई पूरा नहीं कर पाता है। हाँ, मतलब लोग बाग आकर उस चीज़ को थोड़ा बहुत उस चीज़ की जगह को भरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल पाता है। पूरा सेटिस्फेक्शन जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ नज़र आ रही है। ये सब कुछ होते हुए भी जैसे इस पर्सन को कुछ कमी हमेशा महसूस होती है, जैसे लगा रहता है कि कुछ चीज़ें और होती तो आज ये और ज़्यादा खुश होते। यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है। इसके अलावा आपकी जो लाइट है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो ऑरा है, हर चीज़ बहुत शाइन करती है। हर चीज़ जैसे इस पर्सन को आकर्षित करती है। आपकी पर्सन किसी एक चीज़ पर आपके लाइफ में नहीं टिके थे। आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी बातें, आदतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आपकी जो इस पर्सन को मजबूर करती थी कि आपके बारे में सोचें, जो इस पर्सन को लगातार मतलब ऐसा महसूस कराती थी कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ डिफरेंट हैं, आप कुछ यूनिक हैं। मतलब इतना आसान नहीं था इस पर्सन के लिए आपको लेट गो करना, या फिर आपको अलग कर देना, या खुद से जुदा कर देना। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के लिए कतई से आसान नहीं थी। टैरो से देखते हैं। ओके, और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर? एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं? देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जिन लोगों को भी ये ऑफ़र कर रहे हैं, या जिन लोगों के लिए भी ये इतना कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, जिनके लिए भी ये लुटा रहे हैं, चाहे पैसा लुटा रहे हों, चाहे अपना टाइम लुटा रहे हों, जो कुछ भी, वो लोग इनकी ज़िंदगी के अंदर कलेश ही बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जिनके लिए आप करते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए जितना करूँगा उतना अच्छा है, और वही लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर कलेश बनाते जाएँ, ठीक है? मतलब जो जिनकी ज़िंदगी में आप प्यार घोलने की कोशिश करो, वो आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोलते जाएँ, तो सोचें आप कैसा महसूस करेंगे? आपको लगेगा क्या ही मैं इंसान पागल हूँ, ठीक है, कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ, और इनकी वजह से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 5 ऑफ वांड्स। कैसे वो इंसान जो है वो अकेला इन सारे लोगों से लड़ रहा है। बेसिकली ये लड़ नहीं रहे हैं, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके पार्टनर को रास नहीं आ रहा है, जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना? मतलब
अब ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। ये लोग जानबूझ के आपको तकलीफ थोड़ी ना देते हैं, ये ऐसे नहीं देते आपको तकलीफ के ये आपको मारने पीटने लग जाएंगे या आपको बातें सुनाने लग जाएंगे। इनको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे? ये आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, आपसे कहेंगे अब समाज में ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, अब इतना तो करना ही पड़ता है, अब ऐसे तो चलना ही पड़ता है, अब अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। तो ये लोग ना तुम्हें ऐसी बातें बताएँगे, तो इनकी नज़रों में ये बहुत सही लोग होते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, इनको लगता है कि बहुत सही बात बता रहे हैं, क्योंकि आपको पूरी तरीके से सामाजिक तरीके से कैसे जीना है, सामाजिक तौर पे कैसे जीना है, ये आपको ये बताते हैं। तो उनके नज़र में वो एकदम सही होते हैं, वो जो कर रहे होते हैं एकदम सही कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी, कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसे ही लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से आपके पर्सन को चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का दिमाग इसीलिए ख़राब होता है क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने समाज की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी रेपुटेशन की, अपनी हर चीज़ की पड़ी हुई है, अपने पैसे की, अपनी इज़्ज़त की, सब कुछ इन्हें अपनी की पड़ी हुई है, इन्हें इसकी नहीं पड़ी हुई है कि इंसान जिसके लिए ये बात कर रहे हैं वो इंसान खुश है भी या नहीं, उसे क्या चाहिए, उसकी खुशी किस चीज़ में, वो क्या चाहता है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ऑथेंटिक व्यक्ति दुखी कम होता है इस मामले में, क्योंकि उसको सामाजिक भय या फिर सामाजिक फ़ियर नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? या फिर लोगों के हिसाब से हमेशा उल्टे-सीधे डिसीज़न्स लेते रहना। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऐसे ही लोग हैं, कलेशी लोग हैं, जो इस पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मैंने रंग भरे, ये मेरी ज़िंदगी बेरंग करने पर तुले हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स और मून। आपके पर्सन अपनी फैमिली से भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आते हैं, ठीक है? अगर फैमिली बहुत ज़्यादा हर वक्त आपको यही सिखाती रहे कि ये सही है, ये सही है, आप रोते रहो, मरते रहो, लेकिन ये करते रहो, ठीक है? इससे ही हमारा भला होता है, इससे ही सोसाइटी खुश होती है, इससे ही ऐसा होता है, इससे ही घर चलता है। तो कहीं न कहीं आप उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक टाइम के बाद कि ये क्या ही चीज़ है, ठीक है? बचपन से लोग यही तो सीखते हैं, इसी वजह से तो उनके लाइफ में उनके पास उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है। देखना आप अक्सर करके लोगों का थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है। उनके मन में चल भी रहा होता है कि वो बोल दें मुँह पर कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, मुझसे नहीं होगी, या फिर किसी व्यक्ति को मुँह पर बोल दें कि मुझे तुम सही नहीं लगते, या फिर किसी व्यक्ति को मुँह पर बोल दें कि तुम मेरे साथ ये काम मत करो, मैं ये नहीं सह सकता। किसी व्यक्ति को मुँह पर बोल दें कि तुम मेरे घर में ये काम मत करो। लेकिन कहीं न कहीं वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, कारण क्योंकि थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, ठीक है? और वो चुपचाप जो जैसा बोल रहा होगा, करने को कह रहा होगा, वो चुपचाप वैसे ही करता चला जाएगा, वैसे ही बोलता चला जाएगा। तो ये कुछ उसकी खुद की ज़ुबान थोड़ी ना होती है, ये दूसरों की ज़ुबान है जो वो बोलता है, ठीक है ना? तो फैमिली में स्पेशली बच्चे हमेशा ऐसी अ जो रहते हैं बचपन से, उन्हें जो सिखा दिया जाता है वही वो भाषा बोलने लगते हैं, वही चीज़ें वो बोलने लगते हैं, वही सुर अलापते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपका पार्टनर फैमिली से हर्ट है। अब ये पर्सन क्यों फैमिली से हर्ट हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं इनको तो जागृति यूनिवर्स दे रहा है, इनको तो यूनिवर्स ट्रिगर कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को यूनिवर्स ट्रिगर कर रहा है और वो जगाने की कोशिश कर रहा है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये सारी कुरीतियों, रीतियों और दुनिया भर की नौटंकी को बहुत लंबे टाइम तक झेल नहीं सकता, या फिर बहुत लंबे टाइम तक वो इस सारी चीज़ों से फँसा नहीं रह सकता, क्योंकि यूनिवर्स उसको लगातार ब्रेक थ्रूज़ देगा, लगातार ट्रिगर देगा, लगातार वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। तो जब आपको चैलेंज मिलने लगते हैं लाइफ के अंदर, चैलेंजेस आने लगते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मतलब बाकी सब तो चैन से जी रहा है, मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो मैंने ही कुछ कर्म खराब करे हैं। बट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप इस भेड़-चाल का हिस्सा बने। बस यही एक कारण होता है कि आपको इतने ट्रिगर्स दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि निकल आओ यहाँ से निकल आओ। इसके अलावा ना इस पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर, ठीक है ना? आपके पर्सन वही जो मैं कह रही थी, निकल जाओ यहाँ से, वही इस पर्सन की एनर्जी की एक बार पावर में आओ, ठीक है? एक बार अपने व्यक्तित्व में आओ, निकल जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, ठीक है? तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की, 7 ऑफ वांड्स। सबसे बड़ा दर्द जो इस पर्सन के दिल में है ना, वो ये है कि आप इस पर्सन से दूर हो। ये है सबसे बड़े दुःख का कारण। बाकी तो ये सहते रहते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती फैमिली, सोसाइटी की। लेकिन सबसे बड़ा जो दुःख है, सबसे बड़ा दर्द है, वो ये है कि ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं, या फिर आपने इस पर्सन से दूरी बना ली, एक बाउंड्री आ गई है आप दोनों के बीच में, जो असहनीय है, जो सहन नहीं होती है इस पर्सन से। और इसी कारण से आप वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो गुस्सा है, वो और लोगों पर निकलता है, वो और लोगों पर फटते हैं जाके, ठीक है? इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अब सीखे हैं इक्वल गिव एंड टेक। अब आपके पर्सन भी वो एनर्जी में चलेगा कि अगर कोई मुझे नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं कर के चाहे जितना पागल हो जाऊँ या हो जाऊँ, मतलब
कितना भी पागल हो जाऊं, कितना भी कर लूं मैं दूसरों के लिए, कितना भी मैं उनके लिए बना दूं, लेकिन उन्हें तो कभी खुश होना नहीं है। तो जब किसी को खुश होना ही नहीं है और जब बाद में सबको शिकायतें ही करनी है, तो मैं इतना एक्स्ट्रा करूँ ही क्यों? ठीक है ना, जितना सब करते हैं नॉर्मल वे में उतना ही करूँ। अगर तुम मुझे 1 रुपये दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें 1 ही रुपये दे देता हूँ। ठीक है, मैं क्यों तुम्हें 10 रुपये देने के बारे में सोचूं, है ना। लोग पहले ऐसा सोचते मैं बहुत लुटाऊंगा तो मेरी बहुत इज्जत होगी, लोग मेरे वहाँ बहुत अच्छा सोचेंगे। लेकिन सेल्फ लव यूनिवर्स सिखाता है, जब ये कहता है बेटा ये दुनिया उल्टी है, आप जितना ज्यादा देंगे उतनी बेकदरी उनको होगी। ठीक है ना, तो आप हमेशा लिमिट में दें और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें और हमेशा ही इक्वल गिव एंड टेक सीखें। अगर आपसे कोई कुछ ले रहा है तो आपको कुछ दे। ठीक है, ये नहीं कि आप बस लुटाते ही जा रहे हैं, उनको फिर भी कीमत समझ में नहीं आएगी, आप कितना भी लुटा दो उसके बाद भी उन्हें हमेशा शिकायतें ही रहेंगी। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की तो मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।